ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। शिव हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, आशुतोष, महेश, कपाली, पार्वती वल्लभ, कपाली, महाकाल, रामेश्वर, भीलपति, भीलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में उन्हें भैरव तथा वैदिक साहित्य में उन्हें रुद्र कहा गया है। भगवान शिव की शक्ति और अर्धांगिनी माता पार्वती हैं। शिव नित्य कैलाश लोक में अपनी प्रियतमा सहचारी माँ पार्वती के साथ विहार करते हैं। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश है तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। ये शैव मत के आधार हैं। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। सर्वप्रथम हम आज भोलेनाथ की एक छोटी सी कथा करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। सावन के महीने में एक गरीब ब्राह्मण अपने गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचा। उसके पास पूजा के लिए ना तो फूल थे, ना बेलपत्र, बस सच्ची श्रद्धा थी। रास्ते से उसने एक सूखा बेलपत्र उठाया और भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। भोलेनाथ ने उसकी निष्काम भक्ति को स्वीकार किया और उसे अपार सुख, शांति और समृद्धि का वरदान दे दिया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान केवल हमारी भक्ति देखते हैं, वस्त्र, धन या भोग नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 3। आप सभी का स्वागत है इस सावन मास की महिमा में। अध्याय 3 में हम जानेंगे कि सावन मास में भगवान शिव की भक्ति से कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। ये मास हमें सिखाता है कि श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से की गई पूजा हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान शिव के शब्दों को सुनकर संत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। इस पर ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर व्यतीत करता है वह 12 मासों में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घड़ी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था आपसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थी के लिए नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया है। ये तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है उसकी अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्यास्त के पूर्व भोजन करें। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन ना करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्वाधिकार अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले
प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल ये संकल्प करना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा ये व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अतिरुद्ध से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करें, क्योंकि वह मुझ में प्रीति वाला है। इस मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोग की जो वस्तु हो, उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करें, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को बिल्व पत्रों से, शांति की कामना रखने वालों को दुर्वाओं से तथा लंबी आयु की इच्छा रखने वाले प्राणी को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान शंकर जी और भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। दुःस्वप्न जिसे दिखाई देते हों, उसे उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंग, बल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्य वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में भोजन कीर्तन करना चाहिए तथा वेद पाठ से जागरण करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो बृहद बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करना चाहिए। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। उसमें उमापति भगवान शंकर जी की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घृत, पायस, मूल, मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। शर्करा एवं घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन पर पूर्ण आहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा चाहिए। जिन मंत्रों से पार्वती की लक्ष्य पूजा की है, अब उस चीज का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री शंकर को अर्पण करनी चाहिए। यदि 1 मास तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाए तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज का त्याग करके वह चीज मुझे अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। यह लोक अथवा परलोक में ये वस्तु लाख गुना अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर ये फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर
करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष प्राप्त होता है। अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुनो। हे योगीश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई नवरत्न से जुड़ी हुई मृदु गरुड़ चिन्ह से संपन्न कपड़े वाली रुई से भरी हुई गद्दा युक्त रमणीक झालरदार तकियों से संपन्न शैया उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्न रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रावण मास में जो ब्रह्मचर्य में रहता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट होता है। तेजस्वता, बल, शरीर, दृढ़ता और धर्म कार्य में तमाम उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। उसे ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है। और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन का हो चाहे रात का हो या भोजन के समय का ही हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तक पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत वाले का किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता। सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 3 संपूर्णम। हर हर महादेव। तो साथियों, इस अध्याय में यही संदेश मिलता है कि सावन मास में सच्चे मन से की गई थोड़ी सी भी पूजा भगवान शिव को प्रसन्न कर देती है। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।